जलवायु परिवर्तन ये एक ऐसा शब्द है जो हम आजकल अक्सर सुनते हैं। यह समय के साथ वैश्विक तापमान और मौसम के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इसे और भी तेज कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। पिघलती बर्फ की चोटियों से लेकर अप्रत्याशित मौसम के मिजाज तक इसके संकेत हमारे चारों ओर हैं। वैज्ञानिक समुदाय इस बात से सहमत है कि इस परिवर्तन के मुख्य कारण मानवीय कार्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसें हमारे वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह गर्म होता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की समस्या नहीं है, यह अभी हो रहा है। आज हमारे कार्य ही वह दुनिया तय करेंगे जो हमारे बच्चों को विरासत में मिलेगी। जलवायु परिवर्तन को समझना इसे दूर करने की दिशा में पहला कदम है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों में निहित हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। इन ईंधनों का उपयोग बिजली, गर्मी और परिवहन के लिए किया जाता है। जलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ते हैं। फॉरेस्ट्स की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जब उन्हें काट दिया जाता है तो यह कार्बन वापस हवा में छोड़ दिया जाता है। फॉरेस्ट्स की कटाई अक्सर कृषि भूमि, शहरी विकास और लॉगिंग की आवश्यकता से प्रेरित होती है। यह न केवल कार्बन के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि अनगिनत प्रजातियों के आवासों को भी नष्ट करता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहार समस्या को और बढ़ा देते हैं। कारखाने उत्पादन के दौरान विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अनुचित अपशिष्ट निपटान विशेष रूप से लैंडफिल में मीथेन उत्पन्न करता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इन स्रोतों से उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी हैं। सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक है ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और ग्लेशियरों का पिघलना। यह न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी बाधित करता है। ध्रुवीय भालू जैसे जानवर अपने आवास खो रहे हैं और देशी समुदाय विस्थापन का सामना कर रहे हैं। चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार और गंभीर होती जा रही हैं। हम अधिक तीव्र तूफान, बाढ़ और सूखा देख रहे हैं। इन घटनाओं से बुनियादी ढांचे, कृषि और मानव जीवन को भारी नुकसान होता है। ऐसी आपदाओं की आर्थिक लागत बहुत अधिक है और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। हीट वेव से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन होता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों जैसी कमजोर आबादी प्रभावित होती है। गर्म तापमान वायु प्रदूषण को भी बढ़ा सकता है, जिससे सांस की समस्या हो सकती है। बदलते मौसम के मिजाज फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं, जिससे भोजन की कमी और कीमतें बढ़ती हैं। ये प्रभाव दर्शाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और आर्थिक मुद्दा भी है। समुद्र के स्तर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है। ये तटीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। कई तटीय शहर पहले से ही प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। ज्वार के दौरान बाढ़ और तूफान की लहरें अधिक गंभीर होती जा रही हैं। इन बाढ़ों से घरों, व्यवसायों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। कुछ मामलों में पूरे समुदायों को स्थानांतरित करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समर्थन और कार्रवाई करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले पर्यावरणीय संकटों का एक महत्वपूर्ण पहलू अत्यधिक तापमान है। हीट वेव अधिक बार और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये तापमान विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। हीट वेव से डिहाइड्रेशन, हीट थकावट और हीट स्ट्रोक हो सकता है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव इन स्थितियों को बढ़ा देता है। कंक्रीट और डामर गर्मी को बनाए रखते हैं, जिससे शहर अधिक गर्म हो जाते हैं। इससे ऊर्जा की खपत बढ़ती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अत्यधिक तापमान का कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक गर्मी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है। जैव विविधता का नुकसान ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है।
तापमान बढ़ने से कई प्रजातियों के आवास बदल रहे हैं या गायब हो रहे हैं। इससे उन प्रजातियों का विलुप्ति हो सकता है जो नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकती हैं। जैव विविधता का नुकसान पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को प्रभावित करता है। वन, जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर हैं, विशेष रूप से कमजोर हैं। मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से वनों की कटाई और वन क्षरण होता है। यह जंगल की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता को कम करता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी जोखिम में है। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल विरंजन से पीड़ित हैं। यह अनगिनत समुद्री प्रजातियों को प्रभावित करता है। अतिव्यापी और प्रदूषण जैव विविधता का नुकसान करते हैं। जैव विविधता की रक्षा मानव जीवन और भलाई के लिए आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना है। सौर, पवन और जल विद्युत ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। वे टिकाऊ हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य की शक्ति का उपयोग करती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सौर पैनलों को अधिक कुशल बना दिया है। सौर फार्म स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। पवन ऊर्जा एक और शक्तिशाली स्रोत है। पवन चक्की खेत बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। जल विद्युत बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है। ये सबसे पुराने और स्थापित रूपों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नीतियों को लागू करना आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाले नियमों और मानकों को बनाने में सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं। एक प्रभावी नीतिगत उपाय कार्बन मूल्य निर्धारण का कार्यान्वयन है। यह कार्बन टैक्स या कैप एंड ट्रेड सिस्टम का रूप ले सकता है। कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य लगाकर व्यवसायों और व्यक्तियों को उनके कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्पन्न राजस्व को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु अनुकूलन उपायों में पुनर्निवेश किया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं, परिवहन और कृषि से उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियम भी आवश्यक हैं। कड़े उत्सर्जन मानक स्थापित करना और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देना पर्यावरण पर समग्र प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त पुनर्फॉरेस्टीकरण और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने वाली नीतियां कार्बन जब्ती को बढ़ा सकती हैं और जैव विविधता की रक्षा कर सकती हैं। प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाइयां जरूरी हैं, जबकि बड़े पैमाने पर नीतियां और तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत पसंद और सामुदायिक पहल भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जब हमारे ग्रह की रक्षा करने की बात आती है तो हर छोटी बड़ी कार्रवाई मायने रखती है। व्यक्ति ऊर्जा की खपत को कम करके योगदान कर सकते हैं। सरल क्रियाएं जैसे उपयोग में न होने पर लाइट बंद करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना और कार यात्रा को कम करना कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकता है। सौर पैनल स्थापित करके या हरित ऊर्जा प्रदाताओं को चुनकर अक्षय ऊर्जा का समर्थन करना एक और प्रभावशाली कदम है। कचरा कम करना और रिसाइकलिंग भी महत्वपूर्ण है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने, जैविक कचरे की खाद बनाने और सामग्रियों के पुनर्चक्रण से लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो सकती है। सामुदायिक पहल जैसे वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ मिलकर हम पर्यावरणीय नेतृत्व की संस्कृति बना सकते हैं और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। अंत में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नीतियां और व्यक्तिगत क्रियाएं सभी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम में से प्रत्येक के पास फर्क करने की क्षमता है। सचेत विकल्प बनाकर और स्थायी प्रथाओं की वकालत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। दृढ़ संकल्प, नवाचार और सहयोग से हम अपने सामने आने वाले पर्यावरणीय संकटों को दूर कर सकते हैं। आइए
हम आशा की शक्ति को अपनाएं और अपने ग्रह की रक्षा के लिए और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए